ये एक चाइना एलसीडी आई है जिसमें बैक लाइट का इशू है। इसकी बैक लाइट वर्क नहीं करती, ख़राब हो चुकी है। तो आज इसकी बैक लाइट की रिप्लेसमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इसकी बैक लाइट को ओपन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके मदरबोर्ड को ओपन कर लेना है, सॉरी इसके पीसीबी के कवर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपने ये जो स्ट्रिप आ रही है हमारे बोर्ड से, इसमें टिकॉन कोड बोर्ड भी लगा हुआ है एक एक्स्ट्रा से, जो स्ट्रिप हमारी इसके एलसीडी के पीसीबी को जा रही है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। ये इसके साथ एक छोटा सा लॉक है, लॉक को आपने इस तरीके से हटाना है और उसके बाद इस पर आपने हाथ रख के इसको बाहर की तरफ खींच लेना है। ज़रा भी बेहतियाती नहीं करनी, क्योंकि ये कफ़ लगे हुए हैं। अगर इन कफ़ में से कोई भी कफ़ डैमेज हो गया तो आपका एलसीडी का डिस्प्ले नहीं आएगा दोबारा। तो आपने इसको बड़ी प्यार के साथ निकालना है बाहर। ये देखें, ये निकल चुका है। ये सबसे पहले आपने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसके ये साइड पे स्क्रू लगे होते हैं, ये देखें, ये साइड पे स्क्रू लगे हैं। इन तमाम स्क्रू को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये भी लगे हुए हैं। इसका ये कड़ा उतार लेना है, फिर उतार के आपको चेक कराते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है और कैसे एलसीडी को बाहर निकालना है सेफ़ तरीके से। तो ये देखें, इसका कड़ा हमने इसके लॉक ओपन कर लिए हैं। ये पता नहीं शायद किसी ने पहले रिपेयर करवाई है। ये टेपें लगी हैं, टेपें होती तो नहीं है इस कड़े वाले पे। तो बहरहाल टेप को कट करके हमने ये कड़ा ओपन कर दिया। इसके बाद आपने इसको बड़े प्यार से एलसीडी को किसी दो एजेस से पकड़ के, यहाँ से इस एज और उस एज से पकड़ के इसको उठा लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो निकाल के फिर आपको बताते हैं कि नीचे किस तरीके से इन्होंने लाइट की फिक्सिंग की हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, एलसीडी कवर रिमूव हो चुका है। अब इसका ये वाला एक और बेस कड़ा होता है जिस पे एलसीडी बैठी होती है। इसके ये लॉक लगे हुए हैं, इन लॉक की मदद से आपने इसको भी ओपन कर लेना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके नीचे ये देखें, मैं लॉक इसके ओपन कर रहा हूँ तो ये ओपन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको ओपन करने के बाद इसके नीचे जो है ना आपकी लाइट्स लगी हुई हैं, उन लाइट्स को आपने तब्दील करना है। ये देखें, यहाँ पे भी इन्होंने इस मॉडल में स्क्रू दिए हुए हैं। तो ये ओपन करके मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखें आप, कड़ा इसका ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद ये जिस टाइम हम उठाएंगे ये पेपर, तो नीचे ये स्ट्रिप लाइट्स लगी हैं। अब इसको उतारने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको उतारने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने ये स्क्रू जो इस पर लगे हैं, कई मॉडल में स्क्रू आते हैं, कई में नहीं आते, वो उतार लेने के बाद जस्ट आपने इस कवर को ऐसे उठाना है और नीचे आपको स्ट्रिप्स दिखाई दे देंगी। मैं ये स्क्रू उतार के आपको स्ट्रिप्स दिखाता हूँ। तो ये स्क्रू ओपन हो चुके हैं। तो अभी इस पेपर को उठाने की बारी है। अब इस पेपर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये पहले भी बन के आई है किसी से, एक हफ़्ता चली है, उसके बाद एलसीडी दोबारा से ख़राब हो गई है। तो इसकी भी आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या रीज़न है। तो ये लाइट्स आ चुकी हैं। अच्छा, इसके फिर से ख़राब होने की दो रीज़न होती हैं। एक तो ये होती है कि कई मैकेनिक हज़रात, मैं उनका ज़िक्र नहीं कर रहा जो लोग ऐसा काम नहीं करते, लेकिन बाज़ हमारे मैकेनिक हज़रात ऐसे हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना रिस्क लेते हैं, एलसीडी ओपन कर लेते हैं, लेकिन जब ये जो स्ट्रिप्स होती हैं इनके अंदर एक आध लाइट ख़राब होती है, जिसकी वजह से ये बाकी भी जलना बंद कर देती हैं। तो इस वजह से वो उसी एक बल्ब को शॉर्ट कर देते हैं या तब्दील कर देते हैं, या इन दोनों में से एक स्ट्रिप ख़राब हो जाती है तो वो एक को चेंज कर देते हैं, एक पुरानी लगा देते हैं। ये वजह भी होती है। और तीसरे नंबर पे जो मेन वजह होती है वो कार्ड के वोल्टेज को टेस्ट नहीं करते कि ये जो लाइट लगा रहे हैं बस ये मैच किया और लेके आगे लगा दी। तो कार्ड के वोल्टेज को सबसे पहले टेस्ट करना है, उसके बाद से आपने इन लाइटों को लगाना है। अगर आपको उन वोल्टेज में नहीं लाइट मिलती, कोई और मिलती है, तो आप साथ बूस्टर कार्ड मिलता है उसको यूज़ कर लें, तो आपका ये मसला दोबारा नहीं आएगा। तो ये लाइट्स थी, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली
लाइक कर दीजिएगा।